तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉलिड इन लिक्विड। कि जब हम किसी गैस को या सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी पर इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है आप, तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करूं तो देखिए बहुत सिंपल सा है। आपके पास एक बीकर है, क्या है आपके पास एक बीकर है, और एक दूसरा और आपके पास छोटा सा बीकर है। इस बीकर में आपके पास है शुगर, इसमें क्या है आपके पास शुगर है, ठीक। और आपके पास यहां पर है वाटर। तो आपने इस शुगर को उठा करके इसमें मिक्स कर दिया, ठीक। तो इसको कर दिया आपने सॉल्युबल। तो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट इसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो आप किसी सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, उसको बोल रहे हो सॉल्युबिलिटी। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया है, 100 ग्राम शुगर जो है वो डिसॉल्व की है कितने में, 1 लीटर में। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इसका कंसंट्रेशन टर्म भी आ गया 100 ग्राम पर लीटर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स किस पर करती है। तो ये डिपेंड्स करती है आपकी सबसे पहले नंबर 1 पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस पर डिपेंड करती है आपका, ठीक है, सॉल्वेंट पर। दूसरा जो है आपका डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। और तीसरा जो आपका डिपेंड करेगी किस पर, प्रेशर। इन तीन पर जो है डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। वन बाय वन इसकी अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना नंबर ए पर, वो पढ़ेंगे हम व्हेन सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये वाली कंडीशन हमारी ए है। फिर बी वाली पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल अभी आपने देखा जब मैंने बोला आपसे कि 100 ग्राम शुगर जो है वो 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो शुगर क्या होती है, सॉलिड होती है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है। तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को जब आप किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म का ध्यान रखना है। चलिए सीखते हैं कौन कौन से टर्म है जिसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये हमारा है सॉल्वेंट, ये हमारा है सॉल्वेंट। हमने इसमें ऐड किया सॉल्यूट, ऐड किया सॉल्यूट, तो हमें मिला क्या यहाँ पर, सॉल्यूशन। क्या मिल गया, सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, डिसोल्यूशन। जब हम क्या है सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। हमारे पास था सॉल्यूशन, लेकिन हमने क्या किया, सॉल्यूशन को क्या किया, हीट किया, और उससे अपना सॉल्यूट जो था वो किया सेपरेट आउट। ऐसे फेनोमेनन को बोलेंगे आप क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे आप कि ये फेनोमेनन हमारा क्रिस्टलाइजेशन है। एक हुआ आपका डिसोल्यूशन, दूसरा हुआ क्रिस्टलाइजेशन। एक आपने जब ये अमाउंट डिसॉल्व किया तो आपका एक सोल्यूशन जो बना वो बना सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन बना, सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, किसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट। ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नो मोर सॉल्यूट, no more solute can be dissolved in solvent at a given temperature and pressure is called saturated solution. More solute can be dissolved at a given temperature and pressure is called unsaturated solution. अगर और ज्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो आप उसे फिर सैचुरेटेड से किस में रख देंगे, अनसैचुरेटेड। समझ में आ गई होंगी दोनों बातें। तो ये कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना है, कौन कौन से, डिसोल्यूशन किसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कौन होते हैं, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं। इसके बाद आगे की जो बात करेंगे वो हम अपने टर्म पर करेंगे कि जब हम किसी सॉलिड को किस में मिला रहे हैं, लिक्विड में। तो वो जो हमने पढ़े थे कि सॉलिड इन लिक्विड के लिए कौन कौन से टर्म, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर, वो किस तरह से वर्क करेंगे वो आपको यहां पर सीखना है। तो जब सॉलिड इन लिक्विड होगा, ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहला टर्म था हमारा क्या, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको समझते हैं। इसमें एक सेंटेंस याद रख लीजिए जो कि बहुत ही प्यारा है आपका, क्या, कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। समझ में आ गया। इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो एक जैसे नेचर के होते हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो अपोजिट नेचर के हैं वो देर से होंगे। आप सबसे जल्दी दोस्ती किससे करेंगे, जो आपके नेचर का है। दोस्ती किससे नहीं करेंगे, जिसका नेचर आपके जैसा नहीं है, उससे आप दोस्ती करना बिल्कुल भी क्या है, पसंद नहीं करते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूट है, क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट मेरा पोलर है, सॉल्यूट मेरा पोलर है, और सॉल्वेंट भी मेरा पोलर है, तो ये क्या होंगे, दे आर रीडली डिसॉल्व। क्या होंगे, बहुत तेजी से डिसॉल्व होंगे, दे आर रीडली डिसॉल्व। क्लियर, तेजी से डिसॉल्व होंगे। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूट को बदल करके इसका नेचर जो है वो नॉन पोलर कर दिया, लेकिन सॉल्वेंट को मैंने कैसे रहने दिया, पोलर ही रहने दिया। अब जब ये पोलर नॉन पोलर अपोजिट हो गए तो ये होंगे आपके कैसे, स्लोली डिसॉल्व। कैसे डिसॉल्व होंगे, ये स्लो डिसॉल्व होंगे।
एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं क्या करूं सॉल्ट को, किसको, सॉल्ट को यानी NaCl को और शुगर को क्या करूं, डिसॉल्व करूं, किसमें, आपका वाटर में। वाटर में जब मैं इसे डिसॉल्व करूंगा तो ये बहुत तेजी से डिसॉल्व होंगे। इसकी कंपैरिजन में मैं अगर नेफ्थलीन बॉल जो होती है हमारी, ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल है और जो आपकी क्या है, और कार्बन डाई और कुछ भी ले लीजिए, चलिए नेफ्थलीन बॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं नेफ्थलीन बॉल को क्या करूं, किसमें डिसॉल्व करूं, बेंजीन में, तो ये उसमें डिसॉल्व रीडली होगी। लेकिन यही नेफ्थलीन बॉल वाटर में रीडली डिसॉल्व नहीं होती है, और इसका एग्जांपल तो हम बार बार देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। टॉयलेट में जाएंगे जब आप, तो आपने देखा वहां पर नेफ्थलीन बॉल यूज होती है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल आपकी क्या होती है, यूज होती है, ठीक, जर्म्स वगैरह किल करने के लिए भी और वैसे भी। तो जो नेफ्थलीन बॉल है वो बहुत दिन तक पड़ी रहती है, 10-10 20-20 दिन तक पड़ी रहती है। तो उसी को अगर आप क्या है, इसमें बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो रीडली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या है NaCl को किसमें, बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, ये रीडली डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से आपका आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत ही बेस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या है, नेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है आपका, वो आता है टेम्परेचर, जो कि बहुत ही मोस्ट भी है और आपको समझना तो है ये क्लास 12 के लिए। तो अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो अब आते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ये बात सॉलिड इन लिक्विड के लिए की जा रही है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सभी के लिए वैलिड रहेगी और किसी के लिए वैलिड नहीं रहेगी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज और डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। फिर से सुनिए लाइन, कि जब भी हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ भी सकती है, उसकी सॉलिबिलिटी घट भी सकती है, और ये जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है किस पर, आपकी रिएक्शन के प्रोसेस पर। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया और करने के बाद आपका बना सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसमें साथ में क्या हुआ, आपका हीट भी प्रोड्यूस हुई लार्ज अमाउंट। मींस रिएक्शन कैसी हो चुकी है, रिएक्शन हो चुकी है एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन हो चुकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चुकी। अब हीट खुद ही प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन में, ऊपर से आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिया। मींस क्या कर रहे हो आप, बोल रहे हो राइज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो इस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट में कम हो जाएगी। किसके लिए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसका जस्ट अपोजिट अगर हमने सॉल्वेंट में क्या किया है, सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड किया है और हमारा जो सॉल्यूशन बना, तो हीट क्या हुई, इस बार हीट एब्जॉर्ब हुई है इवॉल्व के बजाय, तो रिएक्शन हो चुकी एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो अब मान लीजिए क्या, कि इस बार सॉलिबिलिटी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी भाई, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आप भी उसको देंगे हीट, तो इस बार सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आपकी टेम्परेचर का टर्म, जो कि बहुत इजी था, ज्यादा लेंथी भी नहीं था। अब समझते हैं हम तीसरा टर्म। तीसरा टर्म है हमारा प्रेशर। देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, समझे। देखिए फिर से कह रहे हैं कि सॉलिड को इसमें है, सॉलिड आपका लिक्विड में है। आप मुझे बताओ कि क्या कोई सॉलिड को, जो ट्रू सॉलिड होते हैं उनको कोई कंप्रेस कर सकता है, उन पर प्रेशर अप्लाई करने से कुछ होता है? अगर होता है तो अपनी दीवार को क्या करिए, थोड़ा सा प्रेशर मारिए और पड़ोसी के घर में खिसका दीजिए, आपका क्या होगा, कमरा बढ़ जाएगा। पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए किसी भी सॉलिड को क्या है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सॉलिबिलिटी पर। व्हेन यू डिसॉल्व सॉलिड इन लिक्विड और यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी। तो ये थे टर्म हमारे, कि जब कोई सॉलिड क्या होता है, किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो उसका जो है किन किन टर्म के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजिंग होती है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, अब इससे अगला जो टर्म हम आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारा गैस इन लिक्विड। आज का छोटा सा लेक्चर यही था। थैंक यू।